हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट नंबर 11 है। इसको टोटली डिस्कशन के साथ आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नासिरी की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये मिन्हाजुस सिराज के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। मिन्हाजुस सिराज के द्वारा जो है तबकात नासिरी की रचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग होता है। ठीक है, इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को बहुत कम धूप मिलती है, वे रिकेट से पीड़ित बच्चों के हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, और रिकेट्स उन बच्चों में सबसे आम है जो 6 से 36 महीने के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमे जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सतमे जयते शब्द जो है ये प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से जो है सतमे जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ग्रेफाइट चट्टानें जो है ये रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है? तो इनसे जो है नीस बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नीस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? तो श्रम बाजार से है। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो है एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसको जो है स्नेहक कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है जलवायु परिवर्तन से है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से है। और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन से संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अपने सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल को जो है 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, एस्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? तो ये जो है चेक गणराज्य के ऑटोमोबाइल निर्माता है। ठीक है, इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। ठीक है, और सत्रिया नृत्य नाट्य प्रस्तुति पर आधारित एक उत्कृष्ट कला है जिसकी उत्पत्ति जो है कृष्ण पर केंद्रित असम के वैष्णव मठों से हुई है। और यह 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन और विद्वान एवं महान संत श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? पूछा गया है क्वेश्चन में कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अखबार का जो है दक्षिण अफ्रीका में संपादन किए थे? क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन का किए थे। ठीक है, 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंडियन ओपिनियन भारतीय नेता महात्मा गांधी के द्वारा
1903 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित एक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासी समुदाय को नागरिक अधिकार प्रदान करने और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आरंभ किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरू की गई है? तो ये जो परियोजना है हाल ही में कोची में शुरू की गई है। ठीक है, इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है जुलाई 2016 में केरल के मुख्यमंत्री पिनरिया विजयन के द्वारा कोची में लॉन्च किया गया था और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो था कोची द्वीप समूह क्षेत्र और शहर में रहने वाले लोगों के जल द्वारा संबंधितता सुनिश्चित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो मीबोमियन ग्रंथि जो है ये आंख में स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, आंख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहली बार जो है प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में किया गया था। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। और 1950 में पहली बार गठित प्राक्कलन समिति एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं जो प्रतिवर्ष लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में आर्सेनिक समस्या जो है मुख्य रूप से किस कारण से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्रभावी क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन से है। 3 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसमें बतलाना है कि कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। ठीक है, और विटामिन को वसा में घुलनशील जो है ADE है और जल में घुलनशील कौन कौन है? तो बी और सी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है? तो वह स्थिति जो होती है अदक्ष होती है। ठीक है, इसका 1 नंबर आंसर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी का वायुमंडल निश्चित गैस की उपस्थिति के कारण सौर विकिरण को रोकता है और पृथ्वी को गर्म कर देता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, वायुमंडलीय गैस के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। नेक्स्ट है, माइकल ओ डायर किसके द्वारा मारा गया था? तो माइकल ओ डायर जो था उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जो है प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। ठीक है, ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। 3 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवड़न किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये जो पहुंचा है पारादीप बंदरगाह पे पहुंचा है। ठीक है, इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो ये वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रति 5 वर्ष या
मध्यावधि में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। इसमें सही आंसर बतलाना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 में सिंधु स्थल दिया गया है और सूची 2 में क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। तो लोथल जो है गुजरात राज्य में है और रोपड़ है पंजाब राज्य में। राखी गढ़ी जो है ये है हरियाणा में और कलीबंगा जो है राजस्थान में है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। पहला होगा उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और फिर उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ए एवं सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ए और सी जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पेटेंट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो ये इसका देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। पेटेंट जो है एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार होता है जो किसी आविष्कार या उत्पादन या प्रक्रिया को किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, और पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, भी सही है। नेक्स्ट है वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है। यह वह जो है अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। 3 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र सीमा पार बहने वाली नदी है जो 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। और यह यार्लुंग सांगपो नदी के रूप में तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है और इसके बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसे दिहांग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र के रूप में असम घाटी से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जमुना के रूप में बांग्लादेश से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो ताइवान जो है ये भारत की सीमा से नहीं लगता है। इसका 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर है। भारत अपनी सीमा रेखाओं को पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में चीन के साथ, नेपाल और भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, और भारत हिंद महासागर में श्रीलंका और मालदीव के आसपास विद्यमान है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा भी साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो है बायोगैस संयंत्र से में उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस जो है जो बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है पूछा गया है। तो ये सीओ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो था फ्रांस था। इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था
और फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश बना। इसके बाद जर्मनी, इटली, यूके, दक्षिणी कोरिया, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बने। ठीक है, नेक्स्ट है, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। यहाँ पे सही कथन की पहचान करनी है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, खेतरी कॉपर कम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है। और नेक्स्ट क्या है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है सही है। ठीक है, A नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक क्यों महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो इसमें बदलाना है कि किसे जो है भारत का नियंत्रक क्यों महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्क क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सर्क क्रीक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो है ये ब्लीचिंग पाउडर के रूप में के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है तो 2 8 18 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया उत्पन्न करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण और हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसका 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इनमें से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल जो है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसका 3 नंबर जो है करेक्ट आंसर है, उर्वरक के लिए नांगल जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है। यहाँ पे बतलाना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से जो है किनका लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो तमिलनाडु का रहा है। ठीक है, इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है और इसके बाद पांडिचेरी का और उसके बाद है तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है और इन सिद्धांत का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है,